सभी को नमस्ते। आज हम लोग पाठ 4 अभियान गीत पढ़ेंगे। अभियान गीत के माध्यम से कवि हमें मानव की समस्या और उनके समाधान के बारे में एक कार्य योजना दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। अर्थ है कि कवि कह रहे हैं कि धर्म की जो बांसुरी है उसको बजाए चला जा, मतलब धर्म का संदेश देते चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो सो रहे हैं मतलब अविद्या अंधेरे में जो फंसे हुए हैं, जो कुकर्मों में लगे हुए हैं, उन्हें जगाए चला जा, उन्हें सही रास्ता बताए चला जा। मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से, नफरत को दिल से हटाए चला जा, यकलख्त अभी अभी तुरंत निकाल दो, गले से तू सबको लगाए चला जा। तभी हम सभी को गले से लगा सकते हैं। हमें नफरत को हटाना है और सभी को गले से लगाना है। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, कुकर्म की जो कीचड़ है उसमें हम फंसे हुए हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अविद्या आदि में जो फंसे हुए हैं, तो कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं। अविद्या मतलब किसी चीज़ का सही ज्ञान विद्या है, और सही ज्ञान न होना अविद्या है। जैसे कि जाति व्यवस्था को सही मानना, ये क्या है? अविद्या है। तो अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, उन्हें सच्चा रास्ता बताया जा, और उन्हें बताया जाए कि अभी जो जाति व्यवस्था है वो सही नहीं है। कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हो सकता है। कर्म क्या? जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि बनते हैं। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, धर्म का संदेश देते चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर है अपने न कोई पराया, घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। एक परमेश्वर निराकार है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर की अनुभूति कर सकते हैं जिस तरह से हवा को की अनुभूति होती है। निराकार परमेश्वर का अगर आकार होगा तो वो किसी देश में जन्म लेंगे, वो किसी के प्रिय होंगे, कोई उनके माता पिता होंगे, तो ये परमेश्वर का गुण नहीं है। परमेश्वर किसी एक देश के होंगे, ये परमेश्वर का गुण नहीं। परमेश्वर सब जगह व्याप्त हैं। तो निराकार प्रभु है, इसीलिए गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज omnipresent, omnipotent. So we should pray to the God that is omnipresent, omnipotent and formless. निराकार प्रभु है सभी में समाया, निराकार प्रभु जो हैं वो सब जगह व्याप्त, कण कण में व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत के कण कण में व्याप्त हैं। सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, जब एक ईश्वर सब में व्याप्त हैं, एक परमात्मा के ही सभी आत्मा अंश हैं, तो हम सभी आत्मा हैं और एक परमात्मा हैं, तो सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, तो फिर कोई पराया नहीं है। संस्कृत में श्लोक है, एकः ईशः पिता अस्माकं एकैव जननी धरा, सादरं प्रणमामस्तु वयं सर्वे सहोदरा। एक परमेश्वर हम सब के पिता हैं, एक धरती हम सब की माता है, इसीलिए हम सभी सहोदर हैं। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, अगर ये बात हम समझ लेंगे तो फिर घृणा फूट मन से मिटेगी और धर्म का जो संदेश हम देते रहेंगे। चुराना नहीं लोभवश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। किसी के धन को हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए, मन से भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मन से दुखाएंगे तो फिर वचन में आएगा, फिर वचन से फिर शारीरिक कष्ट भी देने का मन करेगा। इसीलिए मन से ही गलत नहीं सोचेंगे तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो अहिंसा है, हिंसा है, वो दूर होगा। तो पहला मानसिक दूर होना चाहिए। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। यही संदेश हमको घर घर बताना है और यही संदेश हमको मानव मात्र को देना है। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है, मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। जगत इस संसार युद्ध की आग में जल रहा है, केवल समाज ही नहीं,
केवल देश ही नहीं, केवल राज्य ही नहीं, जगत पूरे संसार में युद्ध की आग है। सभी आगे बढ़ने के चक्कर में दूसरे को पीछे करना चाहते हैं। चाइना चाहती है कि हम आगे बढ़ें, अमेरिका चाहते हैं हम आगे बढ़ें, भारत चाहते हैं हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से जगत युद्ध की आग में जल रहा है। प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है, और अन्याय का जो चक्र चल रहा है वो सदियों से, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए तो फिर समस्या बढ़ती जाती है। तो प्रबल चक्र अन्याय का अभी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो मनुष्यता जगत को इसका उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है? तो मनुष्यता जगत को सिखाए चला। मनुष्यता जैसे आग का गुण है ज्वलनशीलता, जलने का गुण आग का गुण है, सहज गुण है। उस तरह से मनुष्य का सहज गुण मनुष्यता है, मनुष्यता है। मनुष्यता क्या है? जो हमें आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो हमारे प्रतिकूल है वह व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई हमारे धर्म की निंदा करे, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। गांव नगर सब जगह, देश देशांतर विश्व भर में दयानंद का संदेश हमें पहुंचाना है, क्योंकि दयानंद ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इससे पहले जो लोगों ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया वो अधूरा ज्ञान था, इसीलिए वेद का सही आकलन नहीं हुआ। वेद जिस समय है उस समय में कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, इसीलिए मनुष्य मात्र के लिए उसमें जो बात कही गई है वो मानवता, पूरी मानव मनुष्य मात्र के लिए कही गई है। जिस तरह से एक आदमी के एक नाक में 2 होल होते हैं, ये पूरे विश्व में है, उसी तरह से वेद का जो ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए है, क्योंकि उस समय में कोई धर्म नहीं था। तो दयानंद ने उस ज्ञान को प्रतिपादित किया है, इसीलिए दयानंद का विचार हमें अवगत कराना है, जानना है और लोगों को बताना भी है। अब प्रश्नोत्तर। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मैं सोने और जागने का क्या अभिप्राय है? जो सो रहे हैं मतलब अविद्या में जो फंसे हुए हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें जगाए चला जा, उन्हें सत्य रास्ते पर ले जाना, यही है सोने और जागने का अभिप्राय। गले लगाने के लिए क्या मिटाना जरूरी है? गले लगाने के लिए नफरत मिटाना जरूरी है। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्य पथ बताना जरूरी है। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए सच्चे रास्ते बताना आवश्यक है। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, यह समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए मनुष्यता, मानव का धर्म बताना आवश्यक है। विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।